वाह जीरेन, ऐसे ही लड़ते रहो। गोकू मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये लड़ाई उसे खुशी दे रही थी, लेकिन जीरेन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब खत्म कर दूंगा तुझे, वह गुस्से से चिल्लाया। उधर वाडोस चिंतित थी। वह तुरंत जेनोसामा के टेंपल पहुंची। वहाँ जेनोसामा और उनके पिता दाइशिकान पहले से मौजूद थे। वाडोस, तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई डिस्ट्रक्शन का संकेत है? जेनोसामा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि गोकू और मेरी एक खास रिश्ता है, वाडोस ने सीरियस से कहा। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि जीरेन का गोकू पर हमला क्या इसका आप लोगों से कोई संबंध है? दाइशिकान कुछ नहीं बोले। जेनोसामा ने कहा, वाडोस, ये तुम्हारे सीनियर से सवाल करने का तरीका नहीं है। वैसे कौन कौन लड़ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। जेनोसामा उत्साह में आ गए। दाइशिकान के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उन्होंने अपनी स्टाफ निकाली ताकि वे गोकू और जीरेन की लड़ाई देख सकें। वाडोस ने एक बार फिर सीरियस होकर कहा, तो इसका मतलब किसी को भी नहीं पता कि जीरेन क्यों गोकू को मारना चाहता है? क्या तुम सोचती हो कि इसमें मेरा कोई हाथ है? दाइशिकान ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो बस लड़ाई का मजा लेना चाहता हूँ। जेनोसामा ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। वाडोस और दाइशिकान के बीच नजरें टकराईं। दोनों की आंखों में एक अजीब सी खामोश जंग चल रही थी। उधर गोकू और जीरेन की लड़ाई चरम पर थी। दोनों थक चुके थे, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने पावरफुल हो गए हो, गोकू ने कहा। जीरेन कुछ नहीं बोला, बस गुस्से से गोकू पर टूट पड़ा। इस बार उसने गोकू को कसकर जकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियां चटकने लगी। गोकू दर्द से कराह उठा। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अब तू मरेगा, जीरेन चीखा और पावर लगाता रहा। गोकू की चीख गूंज उठी और फिर अचानक एक पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन हुई। चारों ओर की जमीन हिल उठी और जब धूल हटी, गोकू का बाल सफेद हो चुका था, परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। असंभव। जीरेन हैरान रह गया। उसने गोकू की पावर को इतने करीब से महसूस किया कि हवा भी भारी लगने लगी। इस पावर को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद जीरेन, गोकू मुस्कुराया। जीरेन फिर से गोकू पर झपटा। वह उसकी छाती पर कई तेज पंच बरसाने लगा। चारों ओर धमाके गूंजे, लेकिन गोकू को एक भी चोट नहीं लगी। जीरेन के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। तुम क्यों इतने जोर से लड़ रहे हो? तुम्हारे दिल में कोई बहुत बड़ा कारण है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, गोकू बोला। ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं। जीरेन गुस्से में चिल्लाया और गोकू के चेहरे पर पंच मारा, लेकिन उसका हाथ ही टूट गया। गोकू ने उसे देखा और फिर एक साधारण सा गर्दन पर वार किया, जिससे जीरेन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, जेनोसामा ने हैरानी से कहा। वाडोस ने दाइशिकान की तरफ देखा और मुस्कुराई, जैसे किसी रहस्य को समझ गई हो। दाइशिकान भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। कुछ घंटे बाद गोकू और वाडोस ने सभी सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली थी। अब समय था उन्हें इस्तेमाल करने का। वाडोस ने एक गॉड भाषा पढ़ा और पूरे यूनिवर्स में गूंज उठी। एक डिवाइन आवाज सुपर शेनरॉन प्रकट हो चुका था। उसी समय दाइशिकान जेनोसामा के पास पहुंचा और एक खास ड्रिंक दिया। यह लीजिए जेनोसामा, आपके लिए एक खास चीज, दाइशिकान बोला। जेनोसामा ने वह ड्रिंक पी लिया और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। दाइशिकान की मुस्कान अब पूरी तरह शैतानी हो चुकी थी। उधर गोकू और वाडोस के सामने सुपर शेनरॉन खड़ा था। अपनी इच्छा बताओ। मैं कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बोला सुपर शेनरॉन। मैं एक एंजल बनना चाहता हूँ, गोकू ने कहा। यह तो बहुत आसान है, सुपर शेनरॉन ने कहा, और गोकू की इच्छा पूरी कर दी। अब गोकू बन चुका था एक सच्चा एंजल। गोकू अपने शरीर में बहती नई पावर को महसूस कर सकता था। हालांकि उसका रूप वैसा ही था, कोई बाहरी बदलाव नहीं। तुम वैसे ही दिखते हो जैसे पहले थे, वाडोस ने कहा, लेकिन अब और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हो मेरे प्यारे, वह मुस्कुराई। मैं दिखता तो वैसा ही हूँ, लेकिन खुद को बिल्कुल अलग महसूस कर रहा हूँ, गोकू ने जवाब दिया। उसने अपनी नई पावर को बढ़ाना शुरू किया ताकि देख सके कि अब उसकी हद क्या है। वाडोस मुस्कुराती है और कहती है, जिस रूप में तुम अब भी हो, तुम किसी भी एंजल को टक्कर दे सकते हो। तो फिर मुझे ट्रेनिंग दो, देखते हैं असल में मैं किस लेवल पर हूँ। वाडोस थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, लेकिन याद रखना ये ट्रेनिंग मुफ्त नहीं होगी, गोकू। वह गालों पर हल्की लाली लाते हुए गोकू को आंख मारती है। गोकू भी मुस्कुराता है। शायद मैं समझ गया कि कीमत क्या है, लेकिन मुझे उसे चुकाने में कोई परेशानी नहीं। इसके बाद वाडोस एक पोर्टल खोलती है। आओ उस खाली स्पेस में चलें जहां हमारी लड़ाई किसी को नुकसान न पहुंचाए। दोनों एक शून्य क्षेत्र में पहुंचते हैं। क्या तुम तैयार हो? वाडोस अपना स्टाफ जमीन पर रखकर फाइटिंग पोज में आ जाती है। लगता है तुम ये लड़ाई बिल्कुल सीरियस से ले रही हो, गोकू कहता है। अब मैं भी एक एंजल हूँ मेरे प्यारे, अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। वाडोस मुस्कुराती है। गोकू की एनर्जी बढ़ती है, उसका बाल सफेद हो जाता है, पूरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बहुत बढ़िया, अब शुरू करें, गोकू बोलता है। वह वाडोस पर एक जोरदार पंच मारता है। वाडोस उसे अपनी हथेली से रोक लेती है। बुरा नहीं, लेकिन अभी पावर और सबसे जरूरी गति में कमी है, वाडोस कहती है और पलटकर उसे एक तेज पंच मारती है। गोकू हवा में कई मीटर दूर जा गिरता है। उसने अपना जबड़ा पकड़ा और मुस्कुराते हुए सोचा, ये सच में बहुत पावरफुल वार था। गोकू सावधानी से फिर से खड़ा हुआ। वाडोस ने ज्यादा पावर नहीं लगाई थी, फिर भी मैं संभाल नहीं पाया। मुझे भी उसी लेवल पर आना होगा। गोकू ने फिर से हमला शुरू किया तेज और लगातार वार किए, लेकिन वाडोस हर हमले को आसानी से चकमा दे रही थी। जैसे जैसे गोकू की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वाडोस को अब ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा था। लगता है मैं धीरे धीरे इस नए लेवल की पावर को समझने लगा हूँ, गोकू सोचता है। गोकू ने एक जोरदार एनर्जी अटैक वाडोस की ओर फेंका।
वाडोस ने बड़ी आसानी से उस हमले को रोका और पलटकर कहा, बस इतना ही। गोकू मुस्कुराया। अब असली बार देखो। उसने अपने दोनों हाथ एक और खींचे। अब मैं तुम्हें कुछ खास दिखाने जा रहा हूँ, उम्मीद है तुम झेल सकोगी। वाडोस भी मुस्कुराई। तो ठीक है, अपना पूरा जोर लगाओ, मैं तैयार हूँ। गोकू ने पूरी पावर के साथ अपना एनर्जी अटैक छोड़ा। वाडोस ने भी उसी लेवल की पावर से जवाबी हमला किया और दोनों अपनी पूरी पावर झोंक रहे थे, ये तय करने के लिए कि जीत किसकी होगी। तुम्हारी पावर गजब की है गोकू, वाडोस ने गर्व से कहा। तुम तो कई एंजल से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। गोकू गहरी सांस लेकर बोला, मैं अभी भी और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ताकि एक दिन सच में एंजल से आगे जा सकूं। वाडोस और गोकू के बीच की पावर की टक्कर अपने चरम पर थी। गोकू का कामेहामेहा धीरे धीरे वाडोस के एनर्जी अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगा। बहुत ज्यादा है। गोकू खुद को संभालते हुए एक और हट गया और अपना हमला बंद कर दिया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, पसीने में भीगा हुआ। ये तो बहुत पावरफुल था, गोकू सोचने लगा। वाडोस उसके पास आई हल्की मुस्कान के साथ। वाह, तुमने बहुत अच्छा सहा। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या तुम्हारी सहने की पावर सिर्फ लड़ाई तक सीमित है या। वो धीरे से अपनी उंगली गोकू के सीने पर घुमाते हुए बोली, अगर मैं वही सोच रही हूँ जो तुम भी सोच रहे हो तो क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। गोकू मुस्कुराया। अगर तुम वाकई जानना चाहती हो तो कोशिश करके देख लो। इसके बाद गोकू और वाडोस वापस बिरस के प्लेनेट लौटे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा था। बिरस और चंपा डरे हुए खड़े थे, जबकि व्हीस दाइशिकन से लड़ रहा था। यह क्या हो रहा है पिताजी? वाडोस ने गुस्से में पूछा। यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, भाग जाओ। व्हीस ने थककर जवाब दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा कि एक नीच इंसान गोकू एक एंजल बन जाए। दाइशिकन ने गुस्से से कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम सब ने इसमें उसका साथ दिया। गोकू को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, बस बहुत हुआ। वह गुस्से में दाइशिकन की ओर झपटा। मूर्ख! दाइशिकन ने गोकू को एक जोरदार पंच मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गोकू! वाडोस डर से चिल्लाई। पिताजी, आपने ये क्या किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वाडोस की आंखों में आंसू थे। दाइशिकन मुस्कुराया। अब जब जेनोसामा गहरी नींद में है तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जब तक जेनोसामा जागेंगे मैं तुम सबका काम तमाम कर चुका होऊंगा और सारा दोष गोकू पर डाल दूंगा। आखिरकार जेनोसामा मुझ पर भरोसा करते हैं। इस बार आप बहुत आगे बढ़ गए हैं पिता, व्हीस ने गुस्से में कहा। अब वाडोस और व्हीस ने दाइशिकन पर हमला करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि उसका लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन दाइशिकन को हराना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में उसने दोनों को हरा दिया। मुझे हैरानी है कि मेरे अपने बच्चे मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी यादें मिटा दूंगा और सब कुछ फिर से वैसा ही चलेगा जैसा होना चाहिए। दाइशिकन ने एक विशाल एनर्जी बॉल तैयार की, गोकू को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। जैसे ही उसने हमला किया, जीनो अटेंडेंट्स वहां आ पहुंचे। एक जीनो अटेंडेंट्स ने एक जोरदार किक मारकर उस हमले को हवा में ही रोक दिया। दूसरे जीनो अटेंडेंट्स ने तुरंत गोकू को उठाकर सेव किया। तुम दोनों मुझसे विद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हो? दाइशिकन ने गुस्से में पूछा। एक जीनो अटेंडेंट्स बोला, हमें पहले से शक था कि तुम एक दिन जेनोसामा के खिलाफ कुछ करोगे। दाइशिकन ने घमंड से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी पावर सभी एंजल से ज्यादा है, लेकिन मुझसे कम है। क्या तुम वाकई मुझे चुनौती देना चाहते हो? जेनोसामा के दोनों जीनो अटेंडेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्होंने एक साथ कहा, व्हीस, वाडोस गोकू को लेकर भागो। वाडोस ने तुरंत गोकू को अपनी बाहों में उठाया और व्हीस के साथ भाग गई। बीरस और चंपा भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाइशिकन ने उन्हें नहीं जाने दिया। तुम दोनों निकम्मे कहीं के। दाइशिकन ने गुस्से में एक पावरफुल एनर्जी अटैक उन पर छोड़ दिया। दोनों जीनो अटेंडेंट्स ने उस हमले को रोककर बीरस और चंपा को बचा लिया। दाइशिकन चिल्लाया, मैं 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हूँ और तुम मुझे ही चुनौती दे रहे हो। इसके साथ ही पावरफुल वॉर शुरू हो गया। दाइशिकन और जेनो अटेंडेंट्स, सभी अन्य एंजल अपने अपने यूनिवर्स से यह वॉर देख रहे थे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा, वे सभी दाइशिकन की पावर को जानते थे। इधर व्हीस और वाडोस गोकू को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका इलाज कर रहे थे। अब गोकू कोई सामान्य सायन नहीं था, वह एक एंजल बन चुका था, इसलिए उसे ठीक करने में पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी और समय लग रहा था। कुछ देर बाद गोकू की आंखें खुली। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? वाडोस ने सीरियस स्वर में कहा, मेरे पिता दाइशिकन, उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि तुम एक एंजल बन गए हो। वे तुम्हारे खिलाफ है, तो फिर अब मुझे लड़ना ही होगा। व्हीस ने बात काटते हुए कहा, तुम शायद नहीं समझ रहे गोकू, हमारे पिता इतने पावरफुल हैं कि एक ही पल में 12 एंजल्स को खत्म कर सकते हैं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो भाग जाओ। वाडोस भी चिंतित हो उठी, शायद हमें माफ कर दिया जाए, लेकिन तुम्हें नहीं। गोकू ने शांति से पूछा, और जेनोसामा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हम उनसे बात करें तो वे दाइशिकन को रोक सकते हैं। व्हीस ने गहरी सांस ली, लेकिन जेनोसामा को किसी ने सुला दिया है और इस समय उनके दोनों जेनो अटेंडेंट्स ही दाइशिकन से लड़ रहे हैं। पर हम सब जानते हैं कि नतीजा क्या होगा। गोकू उठ खड़ा हुआ और अपनी 2 उंगलियां माथे पर रख दी टेलीपोर्टेशन के लिए। नहीं, वाडोस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने मुस्कुराकर कहा, जो भी हो, मैं हमेशा लड़ूंगा ताकि कोई हमें अलग न कर सके। यह सुनकर वाडोस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे मार देगा। वाडोस फूट फूट कर रोने लगी। व्हीस ने
उसे तसल्ली देता। मुझे शक है कि कोई चमत्कार भी अब उसकी मदद कर पाएगा। इसी बीच दाइशिकन और ज़ेनो अटेंडेंट्स से आमने सामने लड़ रहा था। वह दोनों पर बराबरी से वार कर रहा था और ज़ेनो अटेंडेंट्स उसका सामना मुश्किल से कर पा रहे थे। दाइशिकन गुस्से में चिल्लाया, आखिर क्या सोचकर तुम दोनों मुझसे टकरा गए? क्या सच में सोचा था कि तुम जीत जाओगे? उसने अपने होठों से खून साफ करते हुए कहा, मेरे जैसे सुप्रीम प्रीस्ट को खून बहाना पड़े, ये तो अपमान है। वह गुस्से में एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाकर दोनों ज़ीनो अटेंडेंट्स पर फेंकता है। ज़ीनो अटेंडेंट्स बचने की कोशिश करते हैं और भले ही वे सीधा वार टाल लेते हैं, लेकिन विस्फोट की पावर से दोनों दूर जा गिरते हैं। अब मरो। दाइशिकन एक और पावरफुल एनर्जी अटैक छोड़ता है, लेकिन तभी गोकू का कामेहामेहा एक तेज रोशनी के साथ उस हमले को काट देता है। उसने दोनों ज़ीनो अटेंडेंट्स को बचा लिया। बेहतर होगा कि तुम शांत हो जाओ, गोकू ने गुस्से में कहा। दाइशिकन चौंक कर पूछता है, तुम कौन होते हो मुझे शांत रहने को कहने वाले? गोकू मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड। दाइशिकन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस बेहुदा जवाब की कीमत अपनी जान से चुकाओगे। वो गोकू की ओर तेजी से बढ़ा। गोकू ने शांत होकर पूछा, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ खुश रहे? दाइशिकन ने गुस्से में कहा, तुम भले ही एंजल बन चुके हो, लेकिन मेरी नजर में तुम अब भी एक साधारण नीच इंसान हो। गोकू ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर लगता है अब तुम्हें समझाने का एक ही रास्ता बचा है मुकाबले में। गोकू ने अपना एनर्जी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। उसका बाल हवा में लहराने लगा था, लेकिन दाइशिकन अब भी बेपरवाह था। करो जो करना है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू लगातार अपनी एनर्जी बढ़ाता गया। तभी अचानक दाइशिकन थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली। ये नहीं हो सकता, इस समय इसकी ज़ेनो अटेंडेंट्स के बराबर है। दाइशिकन सोच में पड़ गया। अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। गोकू ने बिना समय गंवाए दाइशिकन की ओर हमला किया, लेकिन दाइशिकन उसके हर वार को आसानी से टाल रहा था। मैंने कहा था ना, ये सब यूजलेस है, दाइशिकन बोला। पास खड़ा एक ज़ेनो अटेंडेंट सोच रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे गोकू अभी भी अपनी नई पावर को समझने की कोशिश कर रहा हो। दाइशिकन ने एक जोरदार किक मारी, जिससे गोकू कई मीटर दूर जा गिरा। गोकू जमीन पर गिरा, लेकिन घिसटते हुए अपने पैरों पर टिक गया। दाइशिकन हंसते हुए बोला, हैरानी है कि तुम अब तक मरे नहीं। फिर उसने गुस्से से कहा, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, फिर मेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। गोकू की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। गोकू ने फिर से पूरी पावर से दाइशिकन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में गोकू की आंखें सफेद हो गईं, जैसे किसी नई पावर ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उसका एनर्जी लगातार बढ़ रहा था। दाइशिकन हैरान था, ये क्या है? ये पावर कहाँ से आ रही है? अचानक गोकू ने एक जोरदार पंच दाइशिकन के चेहरे पर मारा। दाइशिकन जोर से चिल्लाया और आकाश में ऊपर जा पहुंचा। गुस्से में उसने तुरंत एक पावरफुल एनर्जी अटैक गोकू की ओर भेजा। गोकू ने दोनों हाथों से उस हमले को रोका। शुरुआत में उसे मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर उसकी स्टेमिना बढ़ती गई और आखिरकार उसने वही हमला दाइशिकन को वापस लौटा दिया। दाइशिकन को उसे चकमा देकर बचना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बचाव किया, गोकू उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और उसके पेट में जोरदार किक मारी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, बस मुझे इस नए रूप का थोड़ा अभ्यास चाहिए, गोकू ने कहा और फिर एक हैम्बर जैसे वार से दाइशिकन को जमीन पर पटक दिया। दाइशिकन उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वो अब भी हंस रहा था। शानदार, लेकिन तुम एक बात भूल गए, उसने कहा। गोकू सीरियस से उसे देख रहा था, कुछ नहीं बोला। मैंने अभी तक अपनी असली ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल नहीं किया है, दाइशिकन ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। ट्रांसफॉर्मेशंस? गोकू घबरा गया। उसे अंदाजा नहीं था कि दाइशिकन अपनी पावर को और भी बढ़ा सकता है। शायद यही उसका अंत हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर मजा आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।